अस्सलाम वालेकुम। आप सब सोचते होंगे कि रिफॉर्म्स सिर्फ लॉज या अनाउंसमेंट से होती हैं। बिल्कुल नहीं। जब रिफॉर्म्स अधूरी, कंफ्यूज्ड और सिर्फ एलीट बायस्ड हों तो वो सिस्टम के लिए अजाब बन जाती हैं। पाकिस्तान के टैक्स, एनर्जी और एजुकेशन की रिफॉर्म्स का नतीजा तो आप सबके सामने पहले से ही मौजूद है। आज हम जानेंगे कि रिफॉर्म्स क्यों फेल होती हैं और इसकी असल वजह क्या है। रिफॉर्म्स का मतलब सिर्फ रूल्स या लॉ क्रिएट करना नहीं होता। रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि आप सिस्टम को रूट से कैसे बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि टैक्स रिफॉर्म का मतलब सिर्फ रेट तब्दील करना नहीं होता, बल्कि इन्फोर्समेंट, फेयरनेस और कंप्लायंस को अलाइन करना है। अगर बेस सिस्टम वीक हो तो पब्लिक सिर्फ दर्द महसूस करती है। पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म्स का मकसद था रेवेन्यू बढ़ाना और बेस ब्रॉडन करना, लेकिन रियलिटी ये है लूप होल प्रिजर्व्ड, सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड और स्मॉल बिजनेसेस सिर्फ प्रेशर में आ गए। रेट बढ़ाओ तो कंप्लायंस इंप्रूव नहीं होती और लोग सिस्टम से भाग जाते हैं, क्योंकि आग जलाने के बाद बातें करना बहुत आसान होता है। जीएसटी रिफॉर्म्स, एग्जेम्पशंस और डिलेड रिफंड्स ने स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियली शॉक दिया है। एनर्जी रिफॉर्म्स का मकसद था कि सर्कुलर डेट को रिड्यूस किया जाए और लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। इंपोर्टेड एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स ने और फॉरेन करेंसी डिपेंडेंसी ने हर घर और हर फैक्ट्री का बिल आसमानों तक पहुंचा दिया। गैस का ना मिलना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिस्पॉन्सिबल है। एजुकेशन रिफॉर्म का मतलब था कि लोगों में स्किल्स को बिल्ड किया जाए, लेकिन आज डिग्रियां होने के बावजूद भी जॉब्स नहीं है, क्योंकि कहीं पर स्किल मिसमैच है, कहीं पर एक्सपीरियंस नहीं है, और जितनी भी टैलेंटेड यूथ है वो पाकिस्तान से भागती चली जा रही है, क्योंकि सिस्टम रिफॉर्म्स फेल होती हैं और यूथ फ्रस्ट्रेट हो जाती है। सोचो एक दिन पेट्रोल की प्राइसेस और ऊपर चली जाए, गैस की प्राइसेस आसमान छू जाए, खाने को रोटी ना मिले, पहनने को कपड़े ना मिले, तो आप सोचेंगे ये सब क्यों हो रहा है। यही है फेल्ड रिफॉर्म्स का रियल कॉस्ट। 3 चीजें आपको फील होंगी: शॉर्ट टर्म पेन, पब्लिक परेशान, एहतजाज, और पॉलिटिशियंस सिर्फ ब्लेम गेम करेंगे, और ये सब सिर्फ मीडिया की हेडलाइंस तक लिमिटेड रह जाएगा। और लॉन्ग टर्म लॉस, बिजनेसेस, फैक्ट्रियां आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगेंगी, ग्रोथ स्लो हो जाएगी, पैसे की वैल्यू गिर जाएगी और इन्वेस्टर दूर भागना शुरू हो जाएंगे। ट्रस्ट डेफिसिट, जब हर 2 साल बाद पॉलिसीज और रूल्स चेंज होंगे तो अवाम का ट्रस्ट कोलैप्स कर जाएगा। लोग सोचेंगे कि ये सिस्टम कब स्टेबलाइज होगा, और ये बात आम आदमी को सबसे ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि रोजाना का बिल फर्क हो रहा है। आज पेट्रोल कुछ और था, कल कुछ और होगा। अब समझ लो कि रिफॉर्म्स फेल क्यों होती हैं। इसकी 3 बड़ी वजहें: इम्प्लीमेंटेशन गैप, कानून चौक पे लिखा होता है, रियलिटी में फॉलो नहीं होता, मतलब रूल्स सिर्फ पेपर्स में है। एलीट वर्सेस पब्लिक, पॉलिसीज एलीट के लिए फ्रेंडली, आम लोग सिर्फ दर्द फील करते हैं, जैसे एक पार्टी सिर्फ अपने लिए प्लान करती है और बाकी सब इग्नोर हो जाती है। कम्युनिकेशन फेलियर, पब्लिक को रिफॉर्म्स का लॉजिक समझ ही नहीं आता, हर नई अनाउंसमेंट पहले से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। पॉलिसीज ऐसी हैं जैसे मौसमी सूरत हाल, कभी तेज धूप, कभी बारिश, कभी हवा और कभी अंधाधुंध तूफान। अब हम ये समझते हैं कि अच्छा रिफॉर्म किसे कहते हैं, या अच्छा रिफॉर्म क्या होता है। फेयर टैक्स बेस, सिंपल, क्लियर और ब्रॉड, छोटे बिजनेसमैन को प्रेशर ना हो, सबके लिए सेम रूल्स हो। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, एलएनजी, सोलर और डोमेस्टिक रिसोर्सेज का सही मिक्स, नो मोर सरप्राइजेस, हमको पता हो कि हमारा बिल कितना आ सकता है। स्किल अलाइंड एजुकेशन, एजुकेशन और मार्केट डिमांड अलाइन हो और यूथ जॉब्स के लिए रेडी। सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिसी रिव्यू सिस्टम, ताकि पुरानी गलतियां बार बार रिपीट ना की जाए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।